Hello students, I am Disha Songara and today we will discuss about peripheral nervous system. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन आज हम समझेंगे कि ठीक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो वो सेंट्रल पार्ट है, लेकिन अब वो किसको कमांड कर रहा है तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व निकल रहे हैं उनके थ्रू जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो रिस्पॉन्स किसी भी बॉडी के पार्ट तक कैसे पहुंच रहा है तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू पहुंच रहा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं अब। तो सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल नर्व्स। मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है तो जितने भी नर्व्स होती है, ठीक है, ये कहाँ पर होता है तो ये पेरीफेरी पे होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और बिलोंग किससे करता है तो सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है, देन इसमें क्या क्या होती है तो फर्स्ट तो स्पाइनल नर्व्स होती है और क्रेनियल नर्व्स होती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स पहले होना चाहिए था इसमें। क्रेनियल नर्व्स होती है और फिर क्रेनियल नर्व्स के बाद क्या निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से तो स्पाइनल नर्व्स निकलती है। ठीक है, और क्रेनियल नर्व्स में क्या लिखा है विच ओरिजिनेट इन द बेस ऑफ ब्रेन एंड फ्लो आउट थ्रू द फोरामाइन। टीनी होल्स रहते हैं, ठीक है, किसमें स्कल के बेस में, तो वहां से क्या होता है उसको क्या बोलते हैं हम फोरामाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जो फोरामिना है वहां से क्या होता है कि जो क्रेनियल नर्व्स है वो निकलती है। ठीक है, देन पेरिफेरल नर्वस नर्व्स कैन बी, तो ये किस टाइप की होती है तो ये सेंसरी होती है। और सेंसरी का मीन्स क्या होता है तो ये क्या करती है इनपुट को लेके आती कहाँ से बॉडी से ब्रेन तक। मीन्स मान लीजिए हमें अगर कुछ गर्म पानी लगा है या फिर कुछ चोट लगी है, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स मान लिया हमारे हाथ में हमको चोट लगी तो वो रिस्पॉन्स कहाँ तक जाएगा ब्रेन तक। ठीक है, तो ये काम किसका है तो सेंसरी नर्व का। देन मोटर नर्व, मोटर नर्व क्या करती है तो जो ब्रेन उसको जो चोट तक पहुंचाएगा उस सिग्नल को उस इम्पल्स को, ठीक है, कहाँ से ब्रेन से उस लगी हुई जगह पे जहाँ पे हमको गर्म लगा है या कोई चोट लगी है उस जगह पे पहुंचाएगा। तो ये काम किसका है तो ये काम है मोटर नर्व का। ठीक है, इसमें कहाँ तक ब्रेन टू कहाँ से जाएगी तो स्केलेटल मसल्स तक जाएगी, फिर ब्रेन टू स्मूथ मसल तक, या फिर ब्रेन टू कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर कुछ ऐसी नर्व्स होती है जो मिक्स्ड होती है, मीन्स वो सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड नर्व। देन फर्स्ट क्या है तो स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं 31 पेयर्स होता है ये। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, ये एक साइड 31 एंड ये दूसरी साइड भी 31, तो ये क्या कैसी होती है 31 पेयर्स में होती है। ठीक है, देन ये they are named and grouped according to the vertebra with which they are associated। मीन्स ये भी ग्रुप्ड है जो नर्व्स है वो, जैसे ये स्टार्टिंग में 8 सर्वाइकल नर्व्स। ठीक है, देन उसके बाद क्या है तो थोरेसिक नर्व ये कितनी है 12 थोरेसिक नर्व, देन फिर 5 लंबर नर्व एंड देन फिर 5 सैक्रल एंड देन फिर एक कोक्सियल नर्व। ठीक है, सब क्या है तो ये स्पाइनल नर्व्स है। देन ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है नर्व रूट्स। तो नर्व रूट्स क्या होते हैं द स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इमर्ज थ्रू द इनवर्टेब्रल फोरामाइन। मींस ये नर्व रूट कैसी होती है जो जो ये अपनी क्या है स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड से दोनों साइड से निकल रही है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से निकल रही है, ठीक है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे तो उसको बोलेंगे नर्व रूट। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे एंटीरियर रूट एंड ये नीचे लिखा है पोस्टीरियर रूट। ठीक है, और ये क्या है तो स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, देन each nerve is formed by the union of motor anterior and sensory posterior nerve root and is therefore a mixed nerve। means ये nerve root कैसी होती है तो mixed type की होती है। ठीक है, क्यों क्योंकि इसके पास सेंसरी भी नर्व्स होती है और साथ ही मोटर नर्व्स भी होती है। ठीक है, देन branches immediately after emerging from the invertebral foramen spinal nerves divided into branches
और ब्रांचेस को क्या बोला गया है, तो रेमी और रेमस। मीन्स जो नर्व रूट है वो अगेन किस में डिवाइड होकर क्या बना रही है वो, तो वो बना रही है ब्रांचेस या फिर रेमस। ये लिखा है यहाँ पे पोस्टीरियर रेमस, ठीक है। ये क्या है, पोस्टीरियर रेमस मीन्स ये ब्रांच बना रही है अगेन, ये ऊपर की साइड जा रही है एक नर्व, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये भी रेमस है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है फिर, प्लेक्सस, ठीक है। तो प्लेक्सस कैसे होते हैं, तो ये ग्रुप में बने हुए, ठीक है। जैसे ये पूरा एक सर्वाइकल प्लेक्सस हो गया, मींस बहुत सारे नर्व्स मिलके निकल रही है यहाँ से, तो उसको क्या बोल दिया, प्लेक्सस। जैसे लिखा है इन द सर्वाइकल लंबर एंड सेक्रल रीजन द एंटीरियर रेमी यूनाइट नियर देयर ओरिजिन टू फॉर्म लार्ज मास ऑफ नर्व। मीन्स जो लार्ज मास है किसका, नर्व का, उसको क्या बोला गया है इसमें, प्लेक्सस। तो ये भी इनके नाम के अकॉर्डिंग इसमें डिवीजन हुआ है इनका, ठीक है। जैसे सर्वाइकल प्लेक्सस, देन ब्रेकियल प्लेक्सस, देन फिर थोरेसिक, देन नहीं थोरेसिक नहीं है, सॉरी। फर्स्ट क्या है, सर्वाइकल प्लेक्सस, देन ब्रेकियल प्लेक्सस, देन लंबर प्लेक्सस, देन सेक्रल प्लेक्सस एंड देन कोक्सियल प्लेक्सस, ठीक है। ये लंबर प्लेक्सस ये क्या है, तो T2 से लेकर T12 तक विच डू नॉट फॉर्म्स प्लेक्सस, वो प्लेक्सस का वर्क नहीं करेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है हमारी, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, जो कहाँ से निकलती है, हमारे ब्रेन वाले पार्ट से, ठीक है। तो ये कितनी होती है, तो ये 12 पेयर्स होती है, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स की। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम न्यूक्लियाई इन द इंफीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन, कहाँ से निकलती है, तो जो ब्रेन का इंफीरियर जो सरफेस होती है और या फिर ब्रेन स्टेम होता है, ठीक है, वहां से निकलती है क्या, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। सम आर सेंसरी, सम मोटर एंड सम मिक्स्ड। इसमें भी कैसी रहती है, कुछ सेंसरी होती है, कुछ मोटर होती है और कुछ मिक्स टाइप की होती है, ठीक है। अब ये टोटल 12 नर्व्स है, इनके नाम दिए गए, ठीक है। फर्स्ट क्या होती है, तो ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री कैसी होती है, तो सेंसरी होती है। देन सेकंड क्या है, ऑप्टिक, ऑप्टिक कैसी रहती है, सेंसरी। देन थर्ड क्या है, ओक्यूलोमोटर, ओक्यूलोमोटर कैसी होती है, तो मोटर होती है ये। देन ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर कैसी होती है, तो ये भी मोटर नर्व होती है। देन ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल कैसी होती है, तो ये मिक्स नर्व होती है, मीन सेंसरी भी होती है और मोटर्स भी होती है। देन फिर एब्ड्यूसेंट, एब्ड्यूसेंट कैसी होती है, तो ये मोटर टाइप की होती है, ठीक है। देन फेशियल नर्व, फेशियल नर्व कैसी होती है, तो मिक्स टाइप की होती है, सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है, ठीक है। देन वेस्टिबुलर कॉक्युलर, ये कैसी होती है, ऑडिटरी। देन नेक्स्ट क्या है, तो ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल कैसी होती है, मिक्स्ड होती है। देन वेगस, वेगस होती है मिक्स्ड, ये भी कैसी होती है, तो मोटर भी होती है और सेंसरी भी होती है। देन फिर नेक्स्ट क्या है, एसेसरी, ये कैसी होती है, मोटर। एंड लास्ट वन कैसी है, जो लास्ट हाइपोग्लोसल, ये कैसी होती है, मोटर, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं, इनकी डेफिनेशन मीन्स जो ऑल फैक्ट्री है वो क्या होती है, ऑप्टिक क्या होती है, देन ओक्यूलोमोटर क्या होती है, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, तो उससे क्या होगा, हमको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी बात करते हैं हम, तो ऑल फैक्ट्री नर्व की, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री नर्व में सबसे पहले क्या आता है, मतलब ऑल फैक्ट्री नर्व किससे रिलेटेड होती है, तो ये होती है स्मेल से रिलेटेड, मीन्स ये यहाँ पे किससे रिलेटेड होती है, नोज से, ठीक है। नोज से क्या, तो स्मेल से रिलेटेड, ठीक है। और ये कैसी होती है, तो ये सेंसरी होती है। तो इसका वर्क क्या है, तो जो सेंस है, स्मेल है, वो स्मेल को कहाँ लेके जाएगी है, तो ब्रेन तक ले जाने का काम करती है ये, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है हमारी, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व कैसी होती है, तो ये भी सेंसरी होती है, ठीक है। मीन्स इसका मेन वर्क क्या है, सेंस करना, किसको सेंस करना, तो विजन को सेंस करना, ठीक है। विजन को सेंस करती है और पता करती है कि सामने हाँ कुछ चीज है, तो वो फिर आगे ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है। तो इसका मेन वर्क क्या है, विजन, ठीक है। देन जो इसमें जो फाइबर ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, रेटिना में, उसकी हेल्प से हम देख पाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है हमारी, तो थर्ड, तो ओक्यूलोमोटर नर्व, ये भी किससे रिलेटेड होती है, तो आई से रिलेटेड होती है, पर ये कैसी होती है, मोटर होती है, ठीक है। इसमें और कितनी मसल्स वर्क करती है मेनली, तो इसमें 4 5 मसल्स जो रहती है वो वर्क करती है, ठीक है। मोटर, इसमें क्या लिखा, सुपीरियर, मीडियल एंड इंफीरियर रेक्टिव मसल्स एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ आईज, सिलियरी मसल्स, मसल्स ऑफ द आइरिस, लेविएटर, पेल्वेरी मसल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो जितनी भी मसल्स होती है, ये क्या करती है, इसको
हेल्प करती है किसमें, तो एडजस्ट करने में और कोऑर्डिनेट करने में। जो आई की पोजीशन होती है वो उसको जो मूवमेंट ड्यूरिंग मूवमेंट उसको क्या करती है, वो एडजस्ट करती है और कोऑर्डिनेट करने का वर्क करती है कौन, ओक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है हमारी, तो ट्रोक्लियर नर्व। तो ट्रोक्लियर नर्व कैसी होती है, मोटर होती है। ठीक है, मोटर होती है मीन्स ये भी क्या करती है, तो ब्रेन से नर्व लेके आती है कहाँ, आई तक। ठीक है, इसका वर्क क्या है, तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ आईज। ठीक है, तो ऑब्लिक जो सॉरी ट्रोक्लियर नर्व है इसका वर्क क्या होता है, तो ये भी क्या करती है, तो ये जो मूवमेंट है उसको करने के लिए हेल्प करती है। जैसे हम मूवमेंट की साइड, जैसे नोज की साइड मतलब लोअर साइड अगर हम देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें हेल्प करती है क्या, तो ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारी, तो एब्ड्यूसेंट नर्व। ठीक है, तो एब्ड्यूसेंट नर्व क्या करती है, ये भी जो आई की इसमें भी ऐसी मसल्स होती है जो आई को मूवमेंट करवाती है। किस टाइप से, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है क्या, एब्ड्यूसेंट नर्व। ठीक है, ये कौन सी नर्व होती है, तो ये होती है हमारी सिक्स्थ नर्व। ठीक है, फिर ये फिफ्थ एक नीचे छूट गई। ठीक है, फिफ्थ फिफ्थ कैसी होती है, तो ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, और ये कैसी होती है, तो ये सेंसरी भी होती है और साथ ही मोटर भी होती है। ठीक है, सेंसरी किस टाइप से, तो जो फेस पे हमारा फेस पे कोई भी अगर मूवमेंट हो रहा है या फेस से रिलेटेड कोई भी अगर सेंस हमको पहुंचाना है, ठीक है, तो किसके हेल्प से पहुंचाएंगे, तो ट्राइजेमिनल नर्व की। ठीक है, और मोटर में किस टाइप से हेल्प कर रही है, तो मसल्स फॉर स्विंग। इससे क्या किस में हेल्प हो रही है, तो स्विंग मसल्स स्विंग में हेल्प हो रही है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम, जैसे अगर सेंस की बात करें तो हमको अगर पेन हो रहा है या फिर टेम्परेचर में अगर कुछ हमको लग रहा है या फिर अगर कोई टच हमारे फेस पे हो रहा है, ठीक है, तो वो नर्व कौन करेगा, लेके जाएगा, वो सेंस कौन करेगा, तो ट्राइजेमिनल नर्व। और वही अगर मोटर नर्व की बात करें, ठीक है, तो ये किसके लिए, मेस्टिकेशन च्युइंग इसके लिए वर्क करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है हमारी, फिफ्थ हो गई है और सिक्स्थ भी हो गई हमारी, एब्ड्यूसेंट नर्व। देन फिर सेवंथ किधर है, तो ये रही सेवंथ। तो सेवंथ क्या करती है, तो सेवंथ नर्व का क्या काम है, तो ये कैसी होती है, मोटर होती है और सेंसरी दोनों होती है। ठीक है, और ये भी कहाँ पे होती है, तो ये भी फेस पे होती है। ठीक है, फेशियल नर्व, एक जो भी फेस के एक्सप्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, जो भी मतलब हम जैसे हम कभी स्माइल करते हैं तो उसके लिए अलग एक्सप्रेशन होते हैं, अगर हम दुखी होते हैं तो उसके लिए हमारे अलग एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं, तो वो सब कौन करवाता है, तो जो ये फेशियल नर्व होती है ये। ठीक है, जैसे मोटर में क्या आता है, मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, देन सेंसरी में क्या आता है, तो टेस्ट बड इन द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग्स मीन्स जो टेस्ट हम लग रहा है, जैसे मीठा लग रहा है हमें, तीखा लग रहा है या फिर खट्टा लग रहा है, ठीक है, तो वो सारे सेंस का ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, तो फेशियल नर्व। ठीक है, किसकी हेल्प से, तो सेंसरी नर्व की हेल्प से। देन फिर नेक्स्ट क्या है, तो एट्थ नर्व। एट्थ नर्व कौन सी होती है, तो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। ठीक है, जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व होती है उसको और हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ऑडिटरी नर्व। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बनी होती है, एक तो वेस्टिबुलर नर्व से और दूसरी कोक्लियर नर्व से। ठीक है, जैसे लिखा वेस्टिबुलर नर्व एंड कोक्लियर नर्व। तो ये कैसी होती है, तो इसमें जो पोस्चर हमारा वो बैलेंस करती है। ठीक है, पोस्चर बैलेंस किस टाइप से, तो जैसे हम जैसे सीधे से सुन रहे हैं किसी बात को, ठीक है, तो सुनने के साथ ही हम एक पोस्चर में रहे हैं। ठीक है, जैसे एक हम स्टैंड है, ठीक है, ठीक से खड़े हैं, ठीक से बैठे हुए हैं, ठीक है, और साथ ही कोक्लियर नर्व क्या हेल्प करती है कि पोस्चर तो हमारा बैलेंस है, साथ ही हमारे जो हियरिंग कैपेसिटी है वो भी मेंटेन रहे हमारे पोस्चर के साथ। ठीक है, तो उसमें कौन हेल्प करता है, तो ऑडिटरी नर्व। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ये कौन से नंबर की है, तो नाइन्थ नंबर की। तो इसमें भी क्या होती है, मोटर भी होती है और सेंसरी होती है, मीन्स ये कैसी होती है, मिक्स्ड ये भी। ठीक है, तो मोटर नर्व का वर्क क्या होता है, तो टंग, फेरिंग्स, स्वेलोइंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, मेनली इसलिए किस में हेल्प करती है, तो स्वेलोइंग में। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज स्वेलोइंग करनी है, ठीक है, उसमें तो हेल्प करेगी ये, और साथ ही में और किसमें हेल्प करेगी है, तो जैसे कोई एंटीजन आ गया, पैथोजन आ गया,
तो फिर उसको वापस ये बाहर फेंकने का काम भी करेगी, ठीक है, दोनों काम करेगी, ये अंदर लेने का काम भी करेगी और बाहर फेंकने का काम करेगी, ठीक है। जैसे ये पोस्ट इसमें क्या लिखा, टंग, टॉन्सिल, फेरिंग्स, ये सब, ठीक है। ये इनमें कौन सी आती है, तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। देन नेक्स्ट क्या हमारे 10th नर्व, तो वेगस नर्व। ये कैसी होती है, तो ये भी मोटर और सेंसरी दोनों होती है, ठीक है। और मेनली ये किस में हेल्प करती है, तो जैसे जो भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो आते हैं वर्क्स, ठीक है, उन सब में क्या हेल्प करती है, तो ये वेगस नर्व करती है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, जैसे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, हार्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, स्प्लीन, किडनी, यूटेरस, ठीक है। यहाँ तक क्या करती है, मोटर का भी वर्क करती है और सेंसरी का भी वर्क करती है, ठीक है। जैसे पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, तो इसमें हम मेनली क्या होता है, तो इसमें रेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो इन जितने भी जो फंक्शन होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं, वो मेनली किसकी हेल्प से होते हैं, तो उनमें एक मतलब एक रोल होता है मेन किसका, तो वेगस नर्व का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारी 11th नर्व। 11th नर्व कौन सी होती है, तो एसेसरी नर्व, ठीक है। एसेसरी नर्व कैसी होती है, तो मोटर नर्व होती है, ठीक है। देन ये क्या करती है, तो जितने मीन्स जो नेक होते हैं या शोल्डर का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो ये नर्व उसमें हेल्प करती है, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट लास्ट वन क्या है हमारा, तो हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। ये कैसी होती है, लास्ट, और ये किस टाइप से होती है, तो ये मोटर नर्व होती है, ठीक है। इसमें क्या आता है, तो मसल्स ऑफ द टंग और स्वेलोइंग एंड स्पीच, मीन्स एक तो स्पीच के लिए यूज में आती है, ठीक है। स्पीच के लिए यूज में आती है, तो क्या है, एक तो स्वेलोइंग करेगी और साथ ही बोलने में भी एक जो मेजर रोल होता है किसका होता है, तो वो टंग का होता है। तो मसल्स ऑफ टंग मीन्स टंग्स में की मसल्स में भी कौन सी होती ना होती है, तो हाइपोग्लोसल न होती है, ठीक है। तो ये सारे किसकी बात हो गई हमारी, तो 12 क्रेनियल नर्व की बात हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, तो ये कब काम में आती है, जब हमको किसी एक्साइटमेंट या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम पड़ता है, ठीक है। इसका जैसे हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन किस टाइप की, जैसे हम किसी अचानक से कोई सामने से हमारे आ गया, ठीक है, या फिर अचानक से मूवी वगैरह हम देखते हैं तो अचानक से भूत उसमें आ जाता है, ठीक है। तो अचानक से हम डर जाते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन। या फिर हद से ज्यादा अगर कुछ खुशी की बात हो गई तो हम ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, ठीक, एक्साइटिंग हो जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। और जैसे डेंजर के टाइम में जैसे कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया हो, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हमको भागना पड़ा, तो ये इसको और हम इस हिसाब से क्या बोल सकते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, मीन्स फ्लाइट, जैसे अगर किसी से झगड़ा हो गया है तो भाई झगड़ा करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है ना, ठीक, इसी तरह फाइट के लिए या फिर फ्लाइट भागने के लिए भी अगर कुत्ता पीछे पड़ गया तो भागना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। और इमोशनल स्टेट में भी जैसे फियर, इम्प्रेसमेंट, एंगर, इन सब में भी क्या होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। देन ऑल्सो किसमें हेल्प करता है, तो जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है इसकी हेल्प से। देन जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होने लग जाता है, ठीक है, वो भी बहुत ही स्पीड से, किसमें किसकी हेल्प से, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमें जरूरत किसकी पड़ती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, क्यों, तो यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। तो उनकी हेल्प से क्या होता है कि हमारा जो फाइट और रनिंग में हम अच्छे से अपना रिस्पॉन्स दिखा पाते हैं। व्हेन ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ स्केलेटल मसल, जैसे एक्सरसाइज में ही बताया गया है कि भाई हमारे स्केलेटल मसल्स को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, बिल्कुल अपोजिट है किसके, सिंपैथेटिक से। इसमें क्या होता है, तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन स्लो डाउन कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, बट इट स्टिमुलेट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ
जेनिटो यूरिनरी सिस्टम मीन्स इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है। मीन्स इसमें जब हम फाइट करेंगे किसी से या फिर भागेंगे तो क्या होगा, हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पर इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। इसमें क्या होगा कि हम कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई भागदौड़ नहीं होगी, तो इसमें कैसा होगा, हमारे जो कार्डियक आउटपुट है वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी वो भी नॉर्मल हो जाएगी। और इसमें एक दूसरी चीज क्या होगी कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के फंक्शन है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और रेस्ट रहेगा, ठीक है। तो रेस्ट के टाइम पे हमारी एनर्जी कंज्यूम भी नहीं होगी, इसलिए क्या होगी, एनर्जी कंजर्व होगी। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मीन्स इसमें क्या होता है, रेस्ट होता है, एनर्जी कंजर्व होती है और डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड से नर्व जा रही है, ठीक है। लेटरल चेन ऑफ गेंगिया, ठीक है। गेंगिया किसको बोलते हैं, जब ग्रुप ऑफ नर्व, उसको ही क्या बोलते हैं हम, गेंगलियन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा, आइरिस मसल्स। तो आइरिस मसल्स किसमें, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही है ना। तो आइरिस मसल्स क्या होगी, तो इसकी जो प्यूपिल रहती है वो डायलेट हो जाएगी, मीन्स जैसे आंख खुली रह जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्यूपिल डायलेटेड। और साथ ही इसमें क्या होता है, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। एकोमोडेशन ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एकोमोडेशन ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मीन्स जब हमारी आंख ऐसी पूरी तरह से खुल जाती है तो अगर किसी को हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसको हम बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है, या फिर उसको अच्छे से गौर करके देखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, तो सिक्रीशन इनहिबिट हो जाता है उसका, ठीक है। देन जो ओरल एंड नेजल म्यूकोसा है उसका भी सिक्रीशन क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। जैसे हम किसी से झगड़ा करेंगे या भागेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा गला सूखने लग जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो इनहिबिट हो रहा है। देन स्केलेटल मसल्स, ब्लड वेसल, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेसोडाइलेशन हो जाएगा। और हार्ट रेट, रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज्ड है। हार्ट रेट क्यों इंक्रीज हो जाएंगे, कि अगर हम किसी से फाइट करेंगे तो फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर उसके कारण ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और देन फिर क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। देन कोरोनरी आर्टरी वेसोडाइलेशन हो जाएगा, क्योंकि हार्ट बहुत ही तेजी से पंप करने लगेगा, तो उससे क्या होगा कि जो वेन्स आर्टरीज रहेगी उनको क्या करना पड़ेगा, डायलेट होना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर क्या है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इसमें क्या होगा, ब्रोंक्यू डायलेशन हो जाएगा, क्यों, ताकि ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन हो वो ज्यादा से ज्यादा हो। देन स्टमक, स्टमक में क्या होगा, पेरिस्टलिस रिड्यूस हो जाएगी। इस टाइम पे कोई पेरिस्टलिस तो हो गए नहीं भाग दौड़ी में, ठीक है। तो स्प्लिंटर क्या हो जाएंगे, वो भी क्लोज हो जाएंगे। पेरिस्टलिस जो मूवमेंट रहेगा या जो प्रोसेस रहेगी वो क्या हो जाएगी, रुक कम हो जाएगी, ठीक है। देन लीवर में क्या होगा, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या होगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्जन है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन स्प्लीन में क्या होगा, स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमको ब्लड ये क्या करेगी, ये अपने ब्लड को उधर पहुंचाने की वर्क करेगी, जिससे जो ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। देन एड्रिनल मेड्यूला से क्या सिक्रीट होगा, तो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन सिक्रेटेड होंगे कहाँ से, तो ब्लड में, क्यों, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इनकी हेल्प से तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो स्टिमुलेट होगा अच्छे से, ठीक है। देन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या होगा, पेरिस्टलेसिस एंड टोन रिड्यूस्ड, स्फिंक्टर क्लोज्ड हो जाएंगे क्योंकि पेरिस्टलेसिस रिड्यूस्ड हो गई है। और ब्लड वेसल्स वो क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। देन किडनी, तो यूरिन का सिक्रीशन ये भी डिक्रीज हो जाएगा। देन ब्लेडर, स्मूथ मसल्स वॉल स्लाइटली रिलैक्स्ड हो जाएंगे इसमें, क्योंकि जो यूरिन सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो गया है। देन सेक्स ऑर्गन एंड जेनेटाइलिया में क्या होगा, तो जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जैसे मेल इजैकुलेशन के टाइम पे, ठीक है। देन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आइरिस मसल्स वो क्या हो जाएगा, तो प्यूपिल क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। सर्कुलर मसल्स जो रहेंगे वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो जो अकोमोडेशन हो जाएगा किसके लिए, क्लोज विजन के लिए क्या हो जाएगा। देन लेक्राइमल ग्लैंड, तो इसमें क्या होगा, टीयर सिक्रीशन इंक्रीज। मान लीजिए अगर हमको अगर आंख में ऐसा कुछ लगा, एलर्जी टाइप या फिर कुछ कचरा वगैरह चले जाता है, तो क्या होता है कि अपने आप आंसू निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी किसका पार्ट है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। देन
सलाइवरी ग्लैंड में क्या होगा, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल एंड पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ से क्या होगा, सिलेवरा सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। देन हार्ट रेट एंड फोर्स कॉन्ट्रेक्शन डिक्रीज मीन्स अब आराम की बात है, तो आराम के टाइम पे तो हार्ट रेट जो नॉर्मल रेट रहती है वही रहेगी, तो जो कॉन्ट्रेक्शन रहेगा, जो हार्ट बीट रहेगी, जो हार्ट पंपिंग रहेगा वो नॉर्मली रहेगा। देन कोरोनरी आर्टरी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, अब यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी पे कोई जोर नहीं पड़ रहा है क्योंकि हार्ट एकदम आराम से काम कर रहा है उसका, ठीक है, तो क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। देन नेक्स्ट ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, तो इसमें क्या होगा, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स जो ऑक्सीजन का नॉर्मल लेवल है वो चल रहा है, कोई यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत तो है नहीं, कोई एक्सरसाइज तो हम कर नहीं रहे, ठीक है। देन स्टमक में क्या होगा, तो सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड रेस्टलेसिस इंक्रीज मीन्स अब आराम से, कोई टेंशन नहीं है भाई, आराम से बैठ के हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो आराम से इसका जो पेरिस्टलेसिस प्रोसेस है वो होगा आराम से, अगर हम लेटे हैं तो अच्छे से पेरिस्टलेसिस मूवमेंट होगा हमारा, और एनर्जी जितनी भी हमारी जो लग रही है वो टोटल किस पे जा रही है, तो वो डाइजेशन पे ही लग रही है क्योंकि हम भागा दौड़ी तो कोई कर नहीं रहे, तो सारा कंसंट्रेशन किसका है, एनर्जी का, तो वो पेरिस्टलेसिस पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ब्लड वेसल्स डायलेट, सिक्रीशन ऑफ बाइल इंक्रीज, सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इंक्रीज, क्यों, डाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो जो पेनक्रियाटिक जूस वो उनकी जरूरत होती है, ये किसमें, पेनक्रियास में है, पेनक्रियाटिक जूस क्या हो जाते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं, और लीवर और गॉल ब्लैडर में क्या होता है, जो बाइल का सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है ताकि अच्छे से डाइजेशन हो सके। देन किडनी में क्या होता है, जो यूरिन सिक्रीशन है वो इंक्रीज होगा क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूस वगैरह सब बनेंगे, जो भी प्रोसेसेस होंगे, तो उससे क्या होगा, फिर यूरिन सिक्रीशन भी इंक्रीज हो जाएगा। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टलेसिस इंक्रीज हो जाएगा, सिक्रीशन इंक्रीज्ड, स्फिंक्टर रिलैक्स्ड हो जाएंगे, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। देन ब्लैडर में क्या होगा, तो स्मूथ मसल्स ऑफ वॉल कॉन्ट्रैक्ट, जो स्मूथ मसल्स है वॉल्स की वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। देन सेक्स ऑर्गन एंड जेनिटेलिया में क्या होगा, तो मेल का इरेक्शन के टाइम पे या फिर फीमेल में वेरिएबल्स आ सकते हैं, उसकी स्टेज जो साइकिल है स्टेज, उसकी स्टेज में डिपेंड होता है कि भाई उस हिसाब से उसमें वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या था हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देन आज के लिए इतना है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम कोई और अच्छा सा टॉपिक देखेंगे, और अगर इसमें या फिर इससे जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं ये इस टॉपिक को हमको पहले कवर करना चाहिए, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं, और साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।